इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हमें स्टडी करना है। जिस तरह से हमने बैक्टीरिया के बारे में देखी उसी तरह से प्रोटोजोआ। सबसे पहले इसकी साइज अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और सी वाटर यानी कि मीठे पानी और खारे पानी में भी पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं। सेकेंड, दे आर यूनिसेलुलर। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर वाले होते हैं और यूकैरियोटिक सेल यानी कि ये वाज़ेह मरकज़ बरदार होते हैं। Third, there is a great variation in the cell structure, organ of locomotion and mode of nutrition among protozoans. प्रोटोजोन्स में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सबके सेल स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ सामने आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर 2 डायग्राम। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है पैरामीशियम की, तो दूसरी डायग्राम आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एंटामीबा की। दोनों के क्या ये शेप, इनके जो बॉडी शेप है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, क्या आपको ये सेम नज़र आ रहे हैं बेटा? नहीं ना। एक आपको नज़र आ रही है स्लीपर टाइप, तो दूसरी आप देखेंगे कि राउंडेड है। मतलब कि इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो सेल स्ट्रक्चर इनके एक जैसे नहीं होते हैं। सेकेंड, अगर आप गौर करें, अब उसने बताया ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि पैरामीशियम के ये बाहर का जो बैरूनी हिस्सा है, यहाँ पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए ये लोकोमोशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सीलिया। और इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी में ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर रखते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। मतलब कि इनका लोकोमोटरी जो ऑर्गन होते हैं इनमें सब में कुछ अलग होते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये खाना एब्जॉर्ब करना या खाना जो हासिल करते हैं, ग़िज़ा जो हासिल करते हैं, उनके तरीक़े भी अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर इसके बाद देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशंस इन सेल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट हम देख चुके हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। ये ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होते हैं सिंपल सेल डिवीजन से होते हैं, यानी कि सेल जब डिवाइड होती है और रीडिवाइड होती है उससे ये नए ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। इसमें एग्जाम्पल बताया गया है अमेबा, पैरामीशियम, एंटोअमीबा, हिस्टोल्टिका, प्लाज्मोडियम, विवैक्स एंड यूग्लिना। ये एग्जाम्पल्स है, इनमें से कोई 2 से 3 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट हमको जो स्टडी करना है वो है फंगी। चलिए सबसे पहले इसकी साइज़ हम देख लेते हैं। 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। फर्स्ट पॉइंट, दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी के बारे में क्या बताया गया है कि ये सड़े गले मादों में और नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम पर पाए जाते हैं। सेकेंड, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वाज़ेह मरकज़ बरदार होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, इनमें से कुछ यखलमी होते हैं, एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेक्ड आइज। और इनमें से कुछ दूसरे जो है विजिबल विथ नेक्ड आइज यानी कि साधारण आँख से दिखाई देते हैं। तो क्या फिर ये यूनिसेलुलर हो सकते क्या? नहीं। इसका मतलब क्या कि इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ यस मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सैप्रोफाइटिक, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि सैप्रोफाइटिक एब्जॉर्ब देयर, सैप्रोफाइटिक यानी कि गंदखोर, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये अपनी जो ग़िज़ा हासिल करते हैं ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से यानी कि कार्बनी मादों से हासिल करते हैं। They are, fourth point, they reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं ये इनके मेथड बताए गए हैं, सेक्सुअली, असेक्सुअली एंड बडिंग। ये तीनों मेथड्स आपको 10th स्टैंडर्ड में और 9th में भी दोनों क्लासेस में आपको बताए गए हैं डिटेल में। जिनसी और गैर जिनसी तौलीद के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। यहाँ पर एग्जाम्पल बेकर यीस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी। बहुत आसान है, इसमें आसान पॉइंट्स बताए गए हैं। आप अगर 1 से 2 मरतबा अगर इसको समझें, याद रखें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलगे। यहाँ पर साइज़ बताया गया है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर।
फर्स्ट पॉइंट, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, एक्वेटिक मीन्स व्हाट? एक्वेटिक किसे कहेंगे हम? जो कहाँ रहते हैं? पानी में। जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक। जो ज़मीन पर पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्टेरियल, और जो हवा में रहते हैं वो एरियल। सेकेंड, यूकैरियोटिक यानी वाज़ेह मरकज़ बरदार, यूनिसेलुलर या खलवी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि खुद कफील, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। थर्ड, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट के अंदर, अगर आप गौर करेंगे कि जैसे इसमें बताया गया था कि ये ऑटोट्रॉपिक है, हमने देखे इसके अंदर कि दीज आर ऑटोट्रॉपिक। अगर ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है कि अपनी ग़िज़ा ये खुद तैयार करते होंगे। और अपनी ग़िज़ा ये खुद तैयार कैसे करते होंगे? कौन से प्रोसेस के ज़रिए? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस शुआई तरकीब का अमल। अब ये शुआई तरकीब का अमल अगर ये करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट। ये एक दूसरे से लिंक्ड है। हम ऑटोट्रॉफ है क्या? नहीं, हम हेटरोट्रॉफ है। हम क्यों हेटरोट्रॉफ है? क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसीलिए हमारा कलर कौन सा नहीं है? ग्रीन। अगर हमें क्लोरोप्लास्ट होता तो हम सब कौन से कलर के होते? ग्रीन कलर के होते। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, ये याद रखने का आसान तरीका है बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल बताया क्लोरेला, और यहाँ पर क्लोरेला, यहाँ डायग्राम देखिए इसकी बताई गई है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम, इसमें कलर भी आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ अ ग्रीन इन कलर बिकॉज इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। इसके बाद देखिए, वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर। बहुत कम स्पेसी ऐसे होते हैं जो यखलवी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। बहुत सारे इसमें मल्टीसेलुलर होते हैं एंड विजिबल विथ नेक्ड आइज। अब जाहिर सी बात है कि मल्टीसेलुलर है तो हमें अपनी साधारण आँख से वो दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वायरसेस। अब वायरस के बारे में हम देखेंगे इस क्या बताया गया है। सबसे पहले इसकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 10 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। देखिए, अभी तक माइक्रोमीटर था, अब क्या बताया? नैनोमीटर, यानी कि उससे भी छोटी इकाई होती है नैनोमीटर। माइक्रोमीटर से भी। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए तो उमूमन वायरस को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता है, और दे आर सेड टू बी द ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन्हें ज़्यादातर जो है जानदार, यानी कि किसे कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता, इन्हें क्या कहा जाता? जानदार और बेजान के दरमियान का, यानी कि जानदार और बेजान दोनों के दरमियान का, फासिल जिसे कहते हैं उर्दू में ख़ास तौर से वर्ड है इसके लिए फासिल। और इसका जो मुताला यानी कि स्टडी जो की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी, अंडर माइक्रोबायोलॉजी, इसमें इसकी स्टडी की जाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं ये। दे आर 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope। ये 10 से 100 गुना जो है छोटे होते हैं, किससे? बैक्टीरिया से, और इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर टोमेटो विल्ट वायरस, यहाँ पर इसके अंदर ये वायरस अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया है। नेक्स्ट, they are found in the form of independent particles। वायरस इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। वायरस जो है एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है, किसका लॉन्ग मॉलिक्यूल है? डीएनए और आरएनए का। What is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid and RNA ribonucleic acid। यहाँ पर देखिए थर्ड, वायरसेस एंड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट से कवर्ड होते हैं। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स। अब देखिए ये पॉइंट्स बहुत हमको ये नॉलेजेबल है, बहुत मालूमात देता है। इसमें देखिए कि वायरस के बारे में ख़ास बात इसके अंदर बताई गई है, जैसे कि हम आमतौर पर ये बात नहीं जानते हैं। इसमें बताया उसने वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स।
ये सिर्फ लिविंग प्लांट्स में ही सर्वाइव होते हैं, यानी कि ज़िंदा रहते हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स, एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ द होस्ट सेल, यानी कि उसी सेल में रहकर वो अपने प्रोटीन तैयार करते हैं, एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, और वो अपने जैसे कई दूसरे वायरस तैयार करते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट, और वो जिस सेल में तैयार हुए उसी सेल को वो ख़त्म कर देते हैं, एंड बिकम फ्री, और वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। एंड दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो दूसरे सेल पे अटैक करते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, जहाँ पर तैयार होते हैं उन्हीं को ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ ख़त्म करने के बाद फिर किसी और की तरफ आगे बढ़ते हैं उसे नुकसान पहुँचाने के लिए। वायरसेस कॉज मैनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि अलग अलग किस्म के इनकी वजह से उन्हें अमराज होते हैं। तो देखिए बेटा, ये यहाँ पर वायरसेस के साथ हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।